हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और भाई तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज देखिए मैं बात कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स की, और थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी में किसकी बात करेंगे? इन्वर्जन टेम्परेचर। इससे पहले की क्लासेस सभी आपने देख ली होंगी, नहीं देखी है तो भाई वो देखना बहुत जरूरी है अपने लिए, और नोट्स भी बनाना जरूरी है। इन्वर्जन टेम्परेचर को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम ताप कहते हैं। इसकी आज हम बात करेंगे, व्युत्क्रम ताप क्या होता है। तो देखिए व्युत्क्रम ताप से पहले, इससे पहले जूल थॉमसन गुणांक की बात हमने कर ली थी, और जूल थॉमसन गुणांक में हमने फॉर्मूला देख लिया था कि म्यू जेटी का फॉर्मूला कोफिशिएंट का क्या आता है, ये बात हमने पढ़ ली थी। इससे प्रीवियस क्लास देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको इन्वर्जन टेम्परेचर व्युत्क्रम ताप आपके समझ में आएगा। देखिए हमने बात करी थी व्युत्क्रम ताप से पहले, प्रीवियस चीज को मैं लिंक कर रहा हूं। क्या बात लिंक कर रहा हूं कि जूल थॉमसन प्रभाव क्या था। जूल थॉमसन प्रभाव में आपने देखा था जब किसी गैस को क्या करते थे, पोरस छिद्र से पास करते थे, छिद्र द्वार छिद्रों से पास करते थे, और वो छिद्र द्वार पट्टी से पास करते थे, तो वहां क्या होता था? तापमान बढ़ता था या घटता था, जिसको जूल थॉमसन प्रभाव हमने कहा था। यही बात लिखी है। जब कोई गैस छिद्र द्वार पट्ट से बिना बाहरी बाहरी मतलब एक्सटर्नल वर्क, बाहरी कार्य किए और बिना ऊष्मा का आदान प्रदान किए फैलती है, तो उसका तापमान घटता है या बढ़ता है। ये बात पहली वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं भाई, सभी को पता है। इस प्रसार के दौरान तापमान में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें कि जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है। जब गैस को छिद्र द्वार पट्टी से पास करेंगे तो टेम्परेचर में या तो बढ़ेगा या घटेगा, ज्यादातर घटता है, तो वो क्या कहलाता है? जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है। व्हेन ए गैस एक्सपेंड थ्रू ए पोरस प्लग और वाल्व विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क एंड विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है और कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं होता है, विद सराउंडिंग के साथ, दैट मीन्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन, Q इज इक्वल टू 0 होता है एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? Q इज इक्वल टू 0 होता है, हमने पढ़ रखा है। इट्स टेम्परेचर में either increase or decrease depending on its initial temperature and pressure। इसका टेम्परेचर घट सकता है या भाई क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। दिस चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज कॉल्ड द जूल थॉमसन इफेक्ट। टेम्परेचर में जो चेंजेज आएंगे वो क्या कहलाता है? जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है हमारा। ये बात हमने पढ़ी थी, फिर भी आप नोट कर लेंगे यहाँ पर। और म्यू इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है क्या? डेल्टा टी अपॉन डेल पी एच कॉन्स्टेंट एच, ये हमने पढ़ रखा है। ये म्यू जो है, जो गुणांक है, ये क्या बताता है कि नियत एंथैल्पी पर दाब में परिवर्तन के साथ, एंथैल्पी क्या है? कांस्टेंट एच, दाब में परिवर्तन के साथ तापमान कैसे बदलता है। नियत एंथैल्पी पर दाब में परिवर्तन के साथ, दाब में परिवर्तन करेंगे तो तापमान कैसे बदलता है, ये बताता है, म्यू बताता है। ये फॉर्मूला हमें बताता है। यदि म्यू ज्यादा आ जाए, म्यू का मान ज्यादा आ जाए, डेट मीन्स क्या होगा? तापमान घटता है, गैस ठंडी होती है। म्यू अगर ज्यादा आएगा, ये म्यू इंक्रीज होता है, तो हमारे क्या होगा? तापमान घटेगा। और म्यू डिक्रीज होता है तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो गैस क्या हो जाती है? गर्म। म्यू बढ़ेगा, बात आप समझ लें। यदि म्यू का मान ज्यादा आता है तो टी का मान ज्यादा आएगा, टी का मान ज्यादा आएगा, म्यू तापमान क्या होगा? म्यू का मान बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। टी ज्यादा नहीं आ रहा है, तापमान क्या होगा? घट जाएगा। और म्यू घटेगा तो तापमान भी क्या होगा? घटेगा। ये बात हमें समझनी है। और गैस क्या होगी? गर्म होती है। यदि म्यू 0 आ जाता है, तीसरी स्थिति ये, म्यू 0 रहता है तो तापमान अपरिवर्तित रहता है। यही स्थिति क्या कहलाती है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए। म्यू बराबर 0 तो तापमान अपरिवर्तित रहता है। यही स्थिति क्या कहलाती है? व्युत्क्रम तापमान या इन्वर्जन टेम्परेचर की कहलाती है। 3 कंडीशन है भाई यहाँ पर, 1, 2 और 3।
ये जो थर्ड वाली कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, जब म्यू बराबर 0 आ जाए, पहली स्थिति तो ये कि म्यू का मान 0 से ज्यादा आ जाए, म्यू का मान 0 से ज्यादा आएगा तो तापमान घट रहा है, इसका मतलब ये है। और म्यू का मान कम आ रहा है तो तापमान बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है। और जब 0 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। तो इसको आप नोट कर लो, एक बार यहां पर नोट कर लें इसको पहले तो, और फिर इसके बाद हम इसको नोट कर लेंगे। तो ये बात अपने समझ में आ गई होगी भाई। यदि म्यू का मान ज्यादा आता है, ये ज्यादा क्यों आ रहा है अभी देखते हैं कि म्यू ज्यादा है तो तापमान घटेगा, और तापमान घटेगा तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, गैस ठंडी होती है। म्यू कम हो गया तो गर्म हो जाएगी, और म्यू 0 हो गया तो भाई क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तापमान अपरिवर्तित रहेगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। दिस कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द चेंज इन टेम्परेचर T विद रेस्पेक्ट P when एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। यदि म्यू ग्रेटर देन 0 है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और क्या होगा, गैस कूल ऑन एक्सपेंशन। टेम्परेचर म्यू इज इक्वल टू क्या है, म्यू लेस देन 0 है, कम आ रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जब म्यू इज इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम की नो टेम्परेचर चेंज। दिस कंडीशन डिफाइन इन्वर्जन टेम्परेचर। ये इन्वर्जन टेम्परेचर हमारी कहलाती है। ये भी आपने नोट कर लिया होगा। तो ये बातें आपने नोट कर ली। पहले तो ये पुरानी बातें हैं, हमने पढ़ रखी है भाई। इन्वर्जन टेम्परेचर से पहले जूल थॉमसन हमने प्रभाव पढ़ा है। जब गैस का प्रसारण किया जाता है छिद्री पट्टी से तो टेम्परेचर परिवर्तित होगा भाई, और टेम्परेचर परिवर्तित होगा वो क्या कहलाता है, जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। ये हमने पढ़ रखा है कि म्यू बराबर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच। एंथैल्पी, एच क्या है, एंथैल्पी, ये एंथैल्पी है। स्थिर एंथैल्पी पर टेम्परेचर में क्या हो, स्थिर एंथैल्पी पर दाब में परिवर्तन के साथ टेम्परेचर कैसे बदलता है। दाब में परिवर्तन करें तो टेम्परेचर में क्या अंतर आएगा। यदि म्यू ग्रेटर देन हो गया 0 तो तापमान घट रहा है, इसका मतलब क्या है, घट रहा है अपना तापमान, और गैस ठंडी हो जाती है। और म्यू लेस देन हो जाएगा, तापमान बढ़ जाता है। एक हमने ये भी पढ़ा है वांडरवाल बल्ब्स के लिए, वांडरवाल जो गैसेज हैं, वांडरवाल गैसेस के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, म्यू जेटी इज इक्वल टू, ये भी आपने पढ़ रखा है, म्यू जेटी 1/Cp। बताओ क्या होता है, ये पढ़ा है क्या नहीं, याद आ रहा है कि नहीं आपको। अपॉन 2a/RT माइनस बी, अपॉन 2a/RT माइनस बी, ये भी हमने पढ़ा था। किसके लिए भाई पढ़ा था, ये वंडरवाल गैसेस, रियल गैसेस के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा है, रियल गैसेस के लिए हमने पढ़ रखा है। ये बात पढ़ी थी, म्यू जेटी इज इक्वल टू 1/Cp 2a/RT माइनस बी, ये आपने इक्वेशन पढ़ रखी है। यदि देखिए केस फर्स्ट ले लें अपन, केस फर्स्ट, और फर्स्ट केस में क्या करें, 2a/RT ग्रेटर देन बी कर दो। मैं इसको ले लेता हूं 2a, यहां पर देखो 2a/RT ग्रेटर देन बी कर दिया, तो म्यू जेटी का मान बताओ कैसा है। म्यू जेटी ये मान ज्यादा है बी से, तो पॉजिटिव मान आएगा भाई म्यू जेटी का। तो म्यू जेटी भाई क्या आएगा, धनात्मक वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्या नहीं। यदि ये वैल्यू ज्यादा है ऋण से, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये म्यू जेटी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव आ जाएगी। और म्यू जेटी पॉजिटिव आता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कूलिंग इफेक्ट को। ये कूलिंग इफेक्ट को बताता है, शीतलन प्रभाव को बताता है। साथ ही साथ आप नोट भी करते जाएं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2a/RB ग्रेटर देन T, इसको ऐसे भी समझो। ये जो है 2a/RB, ये किसके बराबर है, Ti। ये Ti के बराबर है।
टू ए अपॉन आर बी ये किसके बराबर है, टू ए अपॉन आर बी ये किसके बराबर है, टी आई के बराबर। और इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर इसको बोला है। बात आ रही समझ में। मैंने क्या कर दिया, टू ए अपॉन आर बी ग्रेटर देन टी, मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि टी आई ग्रेटर देन टी, तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। टी आई ग्रेटर देन टी है तो भाई क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। इसको नोट कर लें एक बार। तो ये बात हमने लिख ली भाई, ये बात लिख ली। इसको थोड़ा सा देखने में दिक्कत आएगी आपको, इधर ले लेते हैं। बिल्कुल यहां पर देखिए भाई, यदि ये टू ए अपॉन आर बी ग्रेटर देन टी है, टी आई ज्यादा है टी से, तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। इसका देखिए केस दूसरा ले लेते हैं। अब क्या करता हूं, इसको भी देखेंगे, पहले हम इसको ही सीखते हैं। यही सीखो पहले, केस सेकंड ले लो। केस सेकंड में क्या करेंगे, फर्स्ट में हमने क्या करा था, यहां पर ध्यान दे रहे हो आप, टू ए अपॉन आर बी ग्रेटर देन टी करा था, ये कर रखा। अब मैं कर दूं टू ए अपॉन आर बी लेस देन टी, क्या कर दिया, टू ए अपॉन आर बी क्या बना दिया, आर बी, टू ए अपॉन, नहीं आर बी कर लो, इसको सही कर लो, दोबारा लिख देता हूं, टू ए अपॉन आर बी लेस देन क्या हो गया, टी हो गया, यही लिखा था, यहां ध्यान दो। टू ए अपॉन आर बी क्या हो गया, लेस देन टी। यदि लेस देन टी हो जाता है, ये टू ए अपॉन आर बी लेस देन टी हो जाता है, तो म्यू जे टी, बताओ अब कैसा आएगा, म्यू जे टी आपका क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये कौन सा प्रभाव दिखाएगा, हीटिंग इफेक्ट। ये बात समझे, पहले देखिए हमने, दोबारा समझ लें सारी चीजों को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां ये देखा था कि म्यू 0 से ज्यादा आ रहा है तो गैस ठंडी होती है, म्यू का मान क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आएगा तो गैस गर्म हो जाएगी, और बराबर आ जाएगा तो व्युत्क्रम तापक्रम की स्थिति कहलाती। ये बात सीखी। दूसरी बात हमने क्या सीखी, यहां पर ये म्यू जे टी बराबर 1/Cp, टू अपॉन आर टी माइनस वी होता है। यदि ये ग्रेटर देन है तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, टी आई ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कूलिंग इफेक्ट होगा, और लेस देन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, और क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। ये बात आप समझ लें, यहां पर दोनों चीजों को लिख लें। इसको यहां ऐसे भी लिख सकते हो, टू ए अपॉन आर टी लेस देन बी, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, टू ए अपॉन आर टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन बी। पहले ये ऐसे ही था, बना लें आप इसको। यहां पर जो हो रहा है टी आई लेस देन क्या है, टी है भाई, ये निकल कर आया है कंक्लूजन, टी आई लेस देन क्या है यहां पर, टी। ये था हमारा इक्वेशन, टू ए अपॉन आर टी, यही तो थी, टू ए अपॉन आर टी पहले हमने ग्रेटर देन करा, अब क्या कर दिया, इसके बाद हमने लेस देन टी कर दिया, ये लेस देन बी कर दिया, टी आई लेस देन टी हो गया, और हीटिंग इफेक्ट आ गया। तो इसको बना लें, केस 2 था। और तीसरी स्थिति क्या है, केस 3। अब लिखें, इसको देखेंगे एक बार, केस थर्ड केस में आप देखें, टू ए अपॉन, थर्ड केस में ये करें, क्या करेंगे, टू ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू बी। टू ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। मतलब
इसको ये भी लिख सकता हूं 2a अपॉन आर बी बराबर टी, ये भी हो, ऐसा लिख लें। और यहां पर जो है म्यू जे टी बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ये जो है जब ये इसके बराबर हो जाएगा तब ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, टी आई कहलाएगा, इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। ये क्या कहलाता है भाई, इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाएगा, टी आई। और यही हम पढ़ना चाह रहे हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है। इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम तापक्रम, इन्वर्जन टेम्परेचर, व्युत्क्रम ताप बोला जाता है। 2 अपॉन आर बी इज इक्वल टू टी, नोट कर लें इसको। अब देखिए आगे चलते हैं, ये बात हमने कर ली। अब देखिए व्युत्क्रम तापक्रम है क्या, इस बात को समझें। व्युत्क्रम तापक्रम वह तापमान है जिस पर जूल थॉमसन गुणांक 0 हो जाता है, अर्थात गैस के प्रसार पर ना तो शीतन होता है न ऊष्मन, यही लिखा है। म्यू जे टी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब ये बराबर हो गया, यही तो है भाई, बराबर हो गया, कंडीशन यहां पर देखो आप, ये दोनों बराबर हो गए तो 0 आ गया, तो म्यू जे टी क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा भाई मेरे। ये बराबर हो गए दोनों, तो ये 0 हो गया और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही बात हमने लिखी है, और करा क्या है इसमें। वह तापमान जिस पर जूल थॉमसन गुणांक 0 हो जाता है, अर्थात गैस के प्रसार पर ना तो शीतलन होगा ना हीटिंग होगी, ऊष्मन होगा। वह तापमान जिस पर जूल थॉमसन गुणांक का चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह भी बदल जाता है, उसे व्युत्क्रम ताप कहते हैं, टी आई कहते हैं। ये बात हमने लिख ली। इस तापक्रम पर म्यू जे टी 0 होता है, यही बात अभी करी है। जिस पर गैस न ठंडी होती है न गर्म होती है। दूसरी बात, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है, वह तापमान है जिस पर गैस न ठंडी होती है न गर्म होती है, व्युत्क्रम ताप से नीचे। तीसरी बात क्या है, व्युत्क्रम ताप से नीचे गैसें कूलिंग प्रभाव दर्शाती है। ये भी हमें इंपॉर्टेंट बात है कि व्युत्क्रम ताप से नीचे ताप चला जाएगा तो कौन सा प्रभाव दिखाएंगी, कूलिंग इफेक्ट कहलाती है। व्युत्क्रम ताप से ऊपर गैसें ऊष्मन प्रभाव दिखाती हैं। ये देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है। व्युत्क्रम ताप से नीचे ताप हो गया, टी हमारा क्या हो गया, लेस देन हो गया। व्युत्क्रम ताप से कम हो गया तो क्या होगी, कूलिंग होगी। और जब व्युत्क्रम ताप से ऊपर हो जाएगा ताप टी आई से, तो क्या हो जाएगी, हीटिंग हो जाती है। तो यही बात हमने लिखी है, घुमा फिराकर बात आपके समझ में आनी चाहिए कि जो भी बात हमने लिखी है सारी बातें हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्या लिखा है कि म्यू जे टी, आप तो ये समझ लें कि व्युत्क्रम ताप वह ताप होता है जिस पर ना तो शीतलन होता है ना ऊष्मन होता है, ना तो गर्म होगी ना ठंडी होगी है। म्यू जे टी 0 हो जाता है। कुल मिलाकर कहानी इतनी है। ये समझ लें कि व्युत्क्रम ताप से नीचे शीतलन प्रभाव होगा और ऊपर क्या होगा, ऊष्मन प्रभाव होगा। इसको नोट कर लीजिए। कर लिया भाई नोट ये आपने। अब यहां पर देखिए, द टेम्परेचर एट विच द साइन चेंज, वही बातें इंग्लिश में लिखी हुई है, साइन चेंज ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट अकर इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। दूसरी बात, जिस पर पहली बात ये है, एट दिस म्यू जे टी क्या होता है, 0 होता है। द टेम्परेचर एट विच ए गैस नाइदर सो कूलिंग नोर हीटिंग इफेक्ट ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात क्या हो गई, द टेम्परेचर बिलो विच गैसेस सो कूलिंग इफेक्ट एंड एबव विच गैसेस सो हीटिंग इफेक्ट। इन्वर्जन टेम्परेचर से यदि क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाता है, ये लिखा टेम्परेचर बिलो विच गैसेस सो कूलिंग इफेक्ट। इन्वर्जन टेम्परेचर से टेम्परेचर कम है तो कूलिंग इफेक्ट, ज्यादा है तो हीटिंग हो जाती है। ये बात हमने यहां पर लिख रखी है। अब देखिए, ये जो है क्या लिखा है, टी आई बराबर, ये जो है फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है
कि क्या होता है टी आई बराबर, अभी पढ़ा 2a अपॉन आर टी, ये लिख दूं 2a अपॉन आर टी इज इक्वल टू बी होता है, इसको ऐसे समझ लें। और टी आई बराबर, इसको टी आई मान लें, तो ये क्या हो जाएगा 2a अपॉन आर बी, ये इन्वर्जन टेम्परेचर। टी आई क्या है? इन्वर्जन टेम्परेचर, व्युत्क्रम ताप। ए क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कांस्टेंट, अंतर आयनिक आकर्षण बल जो है। और ए क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अंतर अंतर अणु, अंतर आणविक आकर्षण नियतांक। क्या लिखेंगे हिंदी में? हिंदी में लिखेंगे अंतर आणविक आकर्षण नियतांक, ये हो जाए। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कांस्टेंट है, बी क्या है? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, आणविक आयतन नियतांक, आणविक आयतन नियतांक। और ये तो आपको पता है आर क्या होता है? गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक होता है। तो वही व्युत्क्रम ताप होता है जहां ठंडा होने का प्रभाव समाप्त होता है और गर्म का क्या हो जाएगा? शुरू हो जाता है, यही तो होता है। व्युत्क्रम ताप क्या होता है? ठंडा का क्या होगा? इसके नीचे तो ठंडा है, ऊपर क्या है? गर्म है। आप ये समझ लें, ये टी आई है, इससे नीचे चलेंगे शीतलन और ऊपर चलेंगे तो ऊष्मन हो। ये बात सारी कुल मिलाकर इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? व्युत्क्रम तापमान यह तय करने में मदद करता है कि कौन सी गैस को जूल थॉमसन शीतलन विधि द्वारा द्रवित किया जा सकता है। हमें यदि इन्वर्जन टेम्परेचर पता हो तो ये पता कर सकते हैं किसका हम शीतलन कर सकते हैं। और किसी गैस को द्रव बनाने के लिए पहले व्युत्क्रम तापमान से नीचे ठंडा करना आवश्यक है। द्रव बनाना है तो पहले क्या करेंगे? उसको ठंडा करके देखते हैं, तब द्रव में जाएगी गैस। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी गैस को जूल थॉमसन शीतलन विधि द्वारा द्रवित किया जा सकता है। किसी गैस को द्रव बनाने से पहले उसके व्युत्क्रम ताप से नीचे, व्युत्क्रम ताप से नीचे होगा तो शीतलन होगा, ठंडा करना आवश्यक है। लिंडे प्रक्रिया, लिंडे प्रोसेसिंग। इन्वर्जन टेम्परेचर हेल्प डिसाइड विच गैस कैन बी लिक्विफाइड, कौन सी गैस लिक्विड हो सकती है ये बताता है। गैस मस्ट बी कूल्ड बिलो देयर इन्वर्जन टेम्परेचर बिफोर लिक्विफिकेशंस लाइक इन लिंडे प्रोसेस। तो ये सारी चीजें हमने सीख ली आज। इन्वर्जन टेम्परेचर कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये वाला याद रखना है। ये याद रखना है कि इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे चलेंगे, टेम्परेचर कम हो जाता है तो कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर है तो वो क्या हो जाएगा? हीटिंग इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, पढ़ना है मन लगाकर इनको, तब जाकर कुछ बात हमारी बन पाएगी। तो इनको आप लगातार पढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।